वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PR देवांगन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जहां से क्वेश्चन CGPSC और CGVAPM के कई बार क्वेश्चन में क्या हुआ यहां से लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस जब हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं तो हिंदी में इसको कहा जाता है इनपुट युक्तियाँ। इनको क्या कहा जाता है? इनपुट युक्तियाँ कहा जाता है। अब ये इनपुट युक्तियाँ होता क्या है? ये जो इनपुट युक्तियाँ हैं या ये समझ जाइए, ये जो डिवाइसेस हैं या मशीन हैं, इनके द्वारा डाटा, किनके द्वारा? ये जो इनपुट युक्तियाँ हैं उनके द्वारा डाटा, आंकड़ा या फिर हम सूचना कह सकते हैं या फिर हम निर्देश कह सकते हैं। इन शब्दों को याद करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी डाटा, आंकड़ा, सूचना और निर्देश आदि जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भेजी जाती है। किसको दिया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस। मतलब इनपुट क्या बोलेंगे हम? इनको युक्तियाँ कहेंगे। अब ये इनपुट बहुत सारे इनपुट है, जैसे कि हमारे पास क्या है? कीबोर्ड है, कीबोर्ड है दोस्तों, कीबोर्ड। और आपका क्या है? स्कैनर रहता है। स्कैनर भी क्या होता है आपका? इनपुट डिवाइसेस है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको बहुत सारा इनपुट डिवाइसेस दे दिया जाएगा, इनमें से कौन नहीं है बोल देगा, तो आपको उसी स्थिति में याद होना ज़रूरी है। लाइट पेन हो जाता है तीसरे नंबर का। क्या हो जाता है? लाइट पेन। लाइट पेन भी हम इन सब का यूज़ पढ़ेंगे। लाइट पेन भी है। और आपका चौथा है माउस। माउस भी हो जाता है क्या आपका? इनपुट डिवाइसेस। आपका माउस है जॉयस्टिक, हाँ जॉयस्टिक हो जाता है। जॉयस्टिक भी क्या हो जाता है आपका? इनपुट डिवाइसेस हो जाता है दोस्तों। जॉयस्टिक विस्तार से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको लिखना इंग्लिश में ऑप्टिकल मार्क रीडर। और एक होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। एक होता है आपका क्या होता है? 8वां नंबर का हो जाता है क्या? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। उसके बाद क्या हो जाता है? IX हो जाता है। डिजिटाइजर। डिजिटाइजर बारी बारी से देखेंगे ये कि किस चीज़ में इसका क्या होता है, काम आता है। और कई सारे इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन के बारे में हम जानते हैं। माइक्रोफोन आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट, ये कौन क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होता है। तमाम तरीके से क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। और आज बायोमेट्रिक का ज़माना है दोस्तों। आप आधार कार्ड सेंटर जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक से, और ये बायोमेट्रिक आधार कार्ड जो होता है बायोमेट्रिक से लिंक होता है। वैसा ही आप बैंक से जाएंगे तो आपका खाता भी आजकल पैसा निकालने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक माइक्रोफोन हो गया। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक भी इसका एक उदाहरण है। बायोमेट्रिक भी क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस है दोस्तों। और क्या है? वेब कैमरा। वेब कैमरा भी क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस है। और बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर और कौन सा है आपका? स्मार्ट कार्ड रीडर है। स्मार्ट कार्ड रीडर, है ना। और उसके बाद है आपका और क्या है आपका? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपका क्या है दोस्तों? आपका है। और है आपका और
और स्पीच एक होता है स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है सिस्टम, स्पीड रिकॉग्निशन सिस्टम होता है दोस्तों, स्पीड रिकॉग्निशन सिस्टम। ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले क्या होता है इनपुट युक्तियाँ यानी इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जो कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ही डाटा, आंकड़ा, सूचना और निर्देश को भेजी जाती है, तो उसको हम इनपुट युक्तियाँ कहेंगे। और हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की काफ़ी लंबी चौड़ी क्या होती है लिस्ट है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कीबोर्ड। आज हमारे पास जो कीबोर्ड है वो किस प्रकार का कीबोर्ड है दोस्तों। तो कीबोर्ड अगर हम बात करें, पहला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं, इनके कीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो पहला होता है अल्फ़ा न्यूमरिक। न्यूमरिक क्या होते हैं की होते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक की अल्फ़ा न्यूमरिक अगर हम की बात करें तो अल्फ़ा न्यूमरिक की किसको बोलते हैं, ए से जेड तक हम की को अल्फ़ा न्यूमरिक की कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 0 से 9 तक की संख्याएं भी इसमें क्या होती हैं शामिल होती है, अल्फ़ाबेट इसमें क्या होता है शामिल होते हैं। ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट है उसको हम अल्फ़ा न्यूमरिक की कहेंगे, और साथ ही साथ 0 से 9 तक की संख्या को भी हम अल्फ़ा न्यूमरिक की के अंतर्गत शामिल करते हैं। उसके बाद इसमें एक होता है फंक्शन की, ये तो हो गया आपका, है ना, ये तो हो गया अल्फ़ा न्यूमरिक। फिर होता है आपका क्या होता है फंक्शन की, क्या होता है फंक्शन की। फंक्शन की हम अगर बात करें तो फंक्शन की हमारे पास क्या है F1 से लेकर F12 तक के जो की होते हैं ना दोस्तों, की को हम क्या कहते हैं फंक्शन की के नाम से जानते हैं, और इनकी संख्या कितनी है 12 है। ये सभी की कॉमन की कहलाते हैं, जिसका विशेष उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। तो हमारे जो कीबोर्ड है इसमें आपका एक अल्फ़ा न्यूमरिक की आ जाता है, जो कि जिसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं, और साथ ही साथ 0 से 9 तक की संख्या अल्फ़ा न्यूमरिक की के अंतर्गत आता है। फंक्शन की बात करें तो F1 से F12 तक की को हम क्या कहेंगे फंक्शन की कहेंगे। और इसमें बहुत सारे की होते हैं, और जैसे कि हमारे पास कर्सर कंट्रोल की आपका किस में आता है कीबोर्ड में आता है। इसमें क्या होता है कर्सर कंट्रोल की को हम नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं, की के नाम से भी जानते हैं। कर्सर कंट्रोल की को हम नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। यही जो कर्सर कंट्रोल की है ये क्या करता है आपके ऊपर या नीचे या लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कर्सर को क्या करता है मूव करता है। इसलिए इसकी जो बटन की संख्या 4 होती है दोस्तों, आपके संख्या में नंबर लॉक करने से ये शुरू हो जाता है, ये ऊपर नीचे कर्सर का काम करता है, इसीलिए इसको हम नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें संख्यात्मक की भी आप देखे होंगे। संख्यात्मक की 0 से 9 तक की जो संख्या होती है, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपकी सारे चीज़ होते हैं संख्यात्मक की, जिसमें क्या होता है जोड़, घटाव, इस प्रकार की क्रिया को क्या करते हैं हम संपन्न करते हैं। भाग, है ना, दशमलव, इस प्रकार की क्रियाओं को क्या करते हैं हम पूरा करते हैं। ये नंबर लॉक बटन पर इस प्रकार की जो गणितीय संक्रियाओं को पूरा करने के लिए, जो कि 0 से 9 तक की संख्या इसमें भी रहता है। याद रखना 0 से 9 तक की संख्या आपके अल्फ़ा न्यूमरिक की में भी रहता है, जो कि ए से जेड के जस्ट ऊपर रहता है। आप कीबोर्ड देखते हैं तो उसमें ऊपर में 0 से 9 तक अलग दिया रहता है, राइट हैंड साइड में बटन अलग से दिया रहता है। 0 से 9 तक जैसे नंबर हम लॉक करते हैं, नंबर नहीं लिखाता, आपका जोड़, घटाव, ये सारी क्रियाएं उसमें हम क्या कर सकते हैं संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है स्पेशल पर्पस की।
स्पेशल पर्पस की। अगर हम स्पेशल पर्पस की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा की आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत आता है हमारे पास नंबर लॉक की। जो नंबर लॉक की हमने देखा ना, संख्यात्मक की में नंबर लॉक करने से 0 से 9 तक ये सारे काम हम कर सकते हैं। और कर्सर कंट्रोल की के माध्यम से हमने इसी में ये 4 बटन दिया रहता है, जिसे हम ऊपर नीचे आगे पीछे क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो स्पेशल पर्पस की इसके अंतर्गत नंबर लॉक की आता है। नंबर लॉक की दूसरा हो जाता है आपका क्या होता है, कैप्स लॉक की। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, शिफ्ट की। उसके बाद क्या हो जाता है, टैब की। उसके बाद क्या हो जाता है आपका एस्केप, है ना। उसके बाद और है आपका क्या क्या बोलते हैं, बैक स्पेस भी इसमें आता है, बैक स्पेस की भी आता है। फिर आपका आ जाता है डिलीट की। ये तमाम तरीक़ा की इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका अगला जो की है वो होता है मॉडिफायर की। ये मॉडिफायर की बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडिफायर की को अगर इस मॉडिफायर की के साथ हम अन्य की को जब प्रेस करते हैं तो बिल्कुल अलग काम करता है दोस्तों। इसको हम शॉर्टकट की भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका उदाहरण है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें इनपुट डाटा और टेक्स्ट इत्यादि को कंप्यूटर के इनपुट डाटा या टेक्स्ट जो है ना, कंप्यूटर के जो इनपुट डाटा है, इनपुट डाटा और क्या होता है टेक्स्ट, ये जो है ना दोस्तों इत्यादि को क्या करता है, इत्यादि को मॉडिफाई करता है। इसीलिए इसको क्या कर देते हैं हम, इसीलिए इसको मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्टर हो गया, ये सभी ये क्या है दोस्तों, आपका मॉडिफायर की है। इसको अगर दबा के हम दूसरे की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो होता है उसी को हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कंट्रोल की प्लस अल्टर्ट की प्लस डिलीट की दबाएं तो हैंग वाली अवस्था क्या हो जाती है समाप्त होकर पहली वाली अवस्था में आ जाती है। और आजकल हमारे पास जो कीबोर्ड है वो प्रचलन में ज़्यादा QWERTY कीबोर्ड चल रहा है और इसमें जो बटन की संख्या है लगभग 104 से आसपास है। ओके दोस्तों, बाकी की इनपुट डिवाइसेस हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।